नेवी में कमीशन किया गया था। तो पहले ही कमीशन किया जा चुका है लास्ट ईयर। अब माहे क्लास की दूसरी स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट को, जिसका नाम है आईएनएस मालवन, इसको कमीशन किया जाएगा इंडियन नेवी में। उद्देश्य क्या है? भारत के जो कोस्टल एरिया है वहां पर दुश्मन की सबमरीन को डिटेक्ट करना, अंडर वाटर ड्रोन्स का पता लगाना और उन्हें न्यूट्रलाइज करना, ताकि हमारी जो कोस्टल सिक्योरिटी है इसे बढ़ावा दिया जा सके, इसे मजबूत किया जा सके। अच्छा, आपको जो कंफ्यूजन आ रहा होगा ना, वो आ रहा होगा कि सर ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट क्या होती है? तो देखिए, शेलो वाटर क्राफ्ट मतलब उथले पानी, मतलब जहां पर पानी कम होगा ना वहां पर भी हमारा ये जो वेसल है, ये जो बोल सकते हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट, तो वहां पर भी काम कर पाएगा जहां पर पानी कम है ना। ऐसा युद्धपोत जो कि शेलो वाटर मतलब कम पानी या उथले पानी वाले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन की सबमरीन को डिटेक्ट कर सकता है और उनका पीछा करके निगरानी भी कर सकता है और उसे न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। तो अभी जो आईएनएस मालवन है, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। 80% स्वदेशी जो इक्विपमेंट है, कंटेंट है, इसका यूज किया गया है इसे बनाने के लिए। तो ये माहे क्लास का सेकंड, याद रखिएगा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट है, जो कि इंडियन नेवी में जल्द ही कमीशन किया जाएगा। पहला आईएनएस माहे था, इसके नाम पर माहे क्लास है, और सेकंड है आईएनएस मालवन। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा सेकंड वाला बनाया गया है। तो इसकी बात कर लेते हैं। इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर का एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट की कंपनी है। 1972 से ये काम कर रही है और केरला के कोची में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं को कहां स्थापित किया गया है? भारत का पहला और सबसे गहरे भूतापी कुओं को स्थापित किया जा रहा है लद्दाख राज्य में, यूनियन टेरिटरी है, तो लद्दाख में स्थापित किया गया है। क्या है ये है जियोथर्मल वेल्स। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुएं जियोथर्मल वेल्स के नाम से इनको पुकारा जाता है और इन्हें स्थापित किया गया है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। ओके, उद्देश्य क्या है? जियोथर्मल एनर्जी के माध्यम से क्लीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ाया जा सके। तो ये जो लद्दाख में कुएं स्थापित किए गए हैं, जियोथर्मल कुएं, ये नॉर्मली पूगा वैली में स्थापित किए गए हैं। तो कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पूगा वैली, जो कि जियोथर्मल वेल्स के लिए फेमस है, किस राज्य में या यूनियन टेरिटरी में? तो ये लद्दाख में। ओके, ओएनजीसी एनर्जी सेंटर के द्वारा इनको विकसित किया गया है पूगा वैली में, और 1000 मीटर की गहराई वाले 2 जियोथर्मल वेल्स यहां पर स्थापित किए गए हैं। 14000 फीट से अधिक ऊंचाई पर ये देखने को मिलते हैं। मतलब लद्दाख ऊंचा क्षेत्र है, 14000 फीट की ऊंचाई पर, और गहराई कितनी है कुओं की? 1000 मीटर तक। ओके, इन वेल्स को 1 मेगावाट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी डेवलप किया गया है। 1 मेगावाट तक की इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। परीक्षण के दौरान ही 400 मीटर की गहराई पर 135 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर को नोट किया गया है। तो अब यहां से विद्युत उत्पादन शुरू किया जाएगा। अब आप सोचोगे कि सर ये जियोथर्मल वेल्स काम कैसे करते हैं, तो इनको समझना पड़ेगा। पहले हम ये समझें कि जियोथर्मल एनर्जी होती क्या है। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपको पता है मेग्मा, लावा या बहुत ज्यादा हीट है। अब उस हीट से क्या होता है कि वो जो हीट है ना, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। जब हीट पैदा होती है तो अंदर पानी भाप बन के उड़ता है और उस भाप से टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। एक बोल सकते हैं नेचुरल एनर्जी सोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, क्योंकि अंदर भाप है, पानी है तो भाप की गर्मी है वहां पर, और अगर उस भाप का यूज किया जाए टरबाइन चलाने में तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो ये है जियोथर्मल वेल्स। कहां पर स्थापित किए गए हैं ऐसे कुएं? लद्दाख में। किस वैली में? क्वेश्चन किया जाए तो पूगा वैली में स्थापित किए गए हैं। विश्व शतरंज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चेस डे। यह हर साल मनाया जाता है 20 जुलाई को।